हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल पर। गाइस, क्या आप भी यूजीसी नेट या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम जहां पर आपको लगता है कि आपका ज्योग्राफी वीक है या ज्योग्राफी से पढ़े हुए कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है या ज्योग्राफी में मतलब कि आप बार बार पढ़ते हैं चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है कि आपने या तो उस टॉपिक को कंसेप्ट से नहीं पढ़ा या उस टॉपिक को आपने मैप से नहीं पढ़ा। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए ज़रूरी है चीज़ों को मैप से पढ़ना। अगर मैप से चीज़ों को पढ़ लिया तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। सो गाइज, हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर मतलब कि नेट्स के सभी टॉपिक क्लियर होंगे, और जो नेट्स के अंदर जो ज्योग्राफी के टॉपिक होते हैं वो यूपीएससी में कुछ टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इस जो यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाएगी नेट लेवल की उसमें उसको आपने पढ़ लिया तो स्टेट एग्ज़ाम तो में जो ज्योग्राफी आएगी वो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये इनफ है। सो गाइस, हम करवा रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भौतिक भूगोल प्रदेशों का वर्गीकरण हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कई पार्ट्स के अंदर विद कंसेप्ट, बहुत आराम से हर चीज़ को क्लियर किया है। अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखे हो तो वो देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल की स्टडी करना चाहते हैं और यहाँ पर किस लेवल का मैटर मिल रहा है। सो गाइस, अब हम करवा रहे थे भारत की नदियाँ, और भारत की नदियों को मोस्टली नदियों को हमने कवर कर लिया था। हिमालय की नदियों को 3 तंत्र के अंदर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उनकी सारी सहायक नदियाँ। बाय द वे, जो हम वैसे याद नहीं कर सकते, कई नदियाँ होती है जैसे गंगा नदी है जो एक प्रमुख नदी है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, उनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं जिससे जल्दी याद हो जाए। ऐसे भी हमने याद किया था, और हमने प्रायद्वीप भारत की नदियों को भी कल कवर कर लिया था। अब कुछ मतलब कि नदियाँ रह गई जो मध्य भारत की नदियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो कौन कौन सी नदियाँ जो मध्य भारत के अंदर है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ ये है नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। बाकी जो ये बहती हैं वेस्टर्न साइड में और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ ईस्टर्न साइड में मध्य भारत की नदियाँ हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। महानदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, और ये हुगली हावड़ा होते हुए हुगली नदी, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ हमें इनके ऊपर भी क्लास बनानी चाहिए तो ये 2-4 नदी और हैं, इनके ऊपर और क्लास बना देंगे। बाकी ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैंने इतना मतलब कि क्लास के अंदर ऐड नहीं किया है। क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम नर्मदा, तापी, साबरमती, माही और लूनी नदी के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ। सो गाइस, क्लास शुरू करते हैं आज की, और हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। देखिए यहाँ पर मध्य भारत की नदियाँ, और फर्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, पहले इस चीज़ को आप मैप के अंदर देखिए, क्योंकि उसके बाद जो भी मैं रिटर्न वर्क करवाऊँगी वो आपको मैप से, अगर आपने देख लिया मैप में, फिर वो मतलब कि जो रिटर्न करवाऊँगी वो याद रहेगा कि हाँ ये था, उसको और अच्छे से वो दिमाग में सेट हो जाएगा। और बार बार कहती हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो नेट हो या फिर यूपीएससी, कुछ भी हो, वो आपको चीज़ों को नोट करना होगा, नोट करना सीखना होगा। आप नोट्स बनाना सीख जाएंगे, एग्ज़ाम अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। सो गाइस, देखिए यहाँ पर ये है प्रायद्वीप भारत, और यहाँ एक रेंज है विंध्याचल पर्वत, ये एक है रेंज सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये 2 रेंज समझ आ गई। इनको जब मैं भारत की पर्वतमालाएं पढ़ा रही थी उसके अंदर मैंने बिल्कुल कंसेप्ट से, जो आपने मतलब बुक्स के अंदर भी नहीं मिलेगा, उस लेवल से ही मैंने करवाया है कि इसकी कितनी रेंज है, इसमें 5 रेंज है, इसमें 3 रेंज है, और उनके नाम, उनकी सबसे ऊंची चोटी, इनके बारे में मतलब कि बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल डिटेल से वो करवाया हुआ है। तो आप उनको देखिए, क्योंकि बार बार इन चीज़ों को इसमें ही करूँगी तो फिर मतलब क्लास ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी, और फिर मतलब इनसे हम टॉपिक से भी भटक जाएंगे। तो जो टॉपिक है उसके ही करवाते हैं। तो इन दोनों के बीच एक रेंज है मैकाल पर्वत, और जो सतपुड़ा का हिस्सा माना जाता है, इन दोनों को मतलब जोड़ता है विंध्याचल को और सतपुड़ा को, वो है मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन सी? बार बार इन नदियों का जिक्र किया है, जब मैं भारत के पठार पढ़ा रही थी तब भी, भारत के पर्वत पढ़ा रही थी तब भी, और जब मैं गंगा नदी पढ़ा रही थी तब भी बार बार रिवाइज किया है, तो आपको याद हो गया होगा।
और ऐसे बार बार रिवाइज करने से आपको क्लास के अंदर ही मोस्टली चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे कौन सी नदी थी, नर्मदा, फर्स्ट, सेकंड सोन और थर्ड महानदी। ये 3 नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। और ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर कौन सी वैली से बहती है, रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली क्या होती है, भारत के अंदर 2 नदियाँ ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं और 2 ऐसी प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कुछ छोटी नदियाँ भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, बाकी बड़ी नदियों के अंदर नर्मदा और तापी नदी को गिना जाता है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। और एस्चुरी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, ये मैंने जब मैं भारत की नदियों के बारे में, गंगा नदी के बारे में करवा रही थी, या उससे पहले भी जब मैंने मतलब कि भारत के पर्वत वगैरह के बारे में करवा रही थी, तब भी मैंने इनका बारे में डिफाइन किया था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इनका मतलब कि इनका मीनिंग क्या है, एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है। तो भारत की जो सबसे बड़ी 2 नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारत की 2 बड़ी नदी जो एस्चुरी का निर्माण है वो नर्मदा और तापी हैं, और दोनों को जुड़वा बहनें भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों समानांतर बहती हैं। नर्मदा नदी तो अमरकंटक से बहती है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलकर ये भी जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और खंबात की खाड़ी को ही कैमे की खाड़ी पूछा जाता है। कई बार मतलब एग्जामिनर जब कैमे की खाड़ी बोल देता है तब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, कैमे की खाड़ी तो हमने पढ़ी नहीं। तो बच्चे खंबात की खाड़ी को ही कैमे की खाड़ी कहते हैं। तो ये था इतना नर्मदा और तापी नदी के बारे में। इनके बारे में नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी, नोट्स बनाऊंगी, तब उस टाइम आप नोट करना। अभी आप मैप के अंदर इन चीज़ों को समझो ये है क्या, ठीक है। नर्मदा और तापी हो गया। थर्ड है माही नदी जो मध्य प्रदेश के मेहंद जिले, मेहंद नाम की झील है, वहाँ से निकल के है। और वर्ल्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है माही नदी। क्यों, क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी, ठीक है। और इसको कर्क रेखा को माही नदी, ठीक है। इतना क्लियर है। ये चीज़ें मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको नोट भी करना। ये मैन जिले से निकलती है और ये एक बार राजस्थान में जाती है, राजस्थान से गुजरात जाती है, तो एक बार मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है तब कर्क रेखा को काटती है, और राजस्थान से वापस गुजरात आती है तब कर्क रेखा को काटती है। इसलिए 2 बार काटती है और आकर खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। फोर्थ इम्पोर्टेंट रिवर है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर के मतलब कि जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज उदयपुर से मतलब गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, तो उसमें बीच में उदयपुर पड़ता है और उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी और जाकर ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। और उससे नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो मतलब अरब सागर तक नहीं पहुंचती, ये कच्छ के रण में ही मतलब एकदम खो जाती है, मतलब पूरी तरह समाप्त हो जाती है, ये अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। लूनी नदी निकलती कहाँ है, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में एक नाग पहाड़ी है, वहाँ से लूनी नदी निकलती है। तो ये 5 नदियाँ थी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी। अब मैं इससे पहले मतलब इनके बारे में पॉइंट्स नोट करवाऊँ उससे पहले मैं बता देती हूँ रिफ्ट वैली होती क्या है, क्योंकि ये वर्ड नर्मदा और ताप्ती के लिए बार बार यूज होता है। क्या है रिफ्ट वैली, ये है एक समतल धरातल, ठीक है, समतल धरातल है, ठीक है। इसका ये पार्ट ऊपर उठ गया और ये पार्ट नीचे धंस गया और ये पार्ट फिर ऊपर उठ गया। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों पार्ट्स के बीच ये एक पार्ट जो नीचे धंस गया, ये 2 पार्ट ऊपर उठ गए, इसी घाटी को कहेंगे हम रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है और इन दोनों के बीच ये जो जगह है ये धसी हुई है, ये दोनों उठे हुए हैं, इसलिए इसको कहेंगे रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली से एक नहीं 2 नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और तापी, दोनों ही रिफ्ट वैली से बहती है, जिसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीका के अंदर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, ठीक है। अब इनके बारे में
चीज़ें नोट कीजिए फटाफट। मैप से समझ आ ही गया होगा। अगर कहीं मतलब कि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालना, उसको भी क्लियर करेंगे। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके लिए मतलब आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि ये क्लासेस हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें इनसे कुछ फ़ायदा है, तो मतलब कि थोड़ा बहुत उसको पॉइंट कमेंट में लिखा करो कि हाँ अच्छी क्लासेस है। नर्मदा नदी में मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 स्टेट से होकर बहती है। और आपके लिए मतलब कि जब बांध परियोजना के लिए कोई अलग क्लास होगी तो उसमें करवाऊंगी। बाकी यहाँ पे भी आपको पॉइंट आउट कीजिए नर्मदा नदी पर तो कितने बांध हैं। इस पर कुल 29 बांध बनाए गए हैं। 29 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से 2 बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कौन से? एक तो नर्मदा सागर बांध और दूसरा है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है और सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करना कि इसके ऊपर कुल 29 बांध बनाए गए हैं। 2 बांध नर्मदा सरोवर बांध मध्य प्रदेश के अंदर, सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर है। ठीक है, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। और मध्य एक जलप्रपात है जो बहुत फेमस जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। कहाँ पर बनाती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। वहाँ पर भेड़ा घाट नामक स्थान पर एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का नाम ही धुआंधार है और वो जलप्रपात है भी धुआंधार। बहुत तेज पानी का फ्लो होता है वहाँ पे, धुआं सी निकलती है, पानी ऐसा लगता है जैसे धुआं निकल रही है, तो वो है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ है? जबलपुर के निकट भेड़ा घाट नामक स्थान पर क्या धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, इतना समझ आया नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। उसके बाद ये इसके ऊपर 29 बांध बनाए गए हैं। 2 बांध बहुत प्रमुख बांध है, वो है एक मध्य प्रदेश के अंदर है और दूसरा गुजरात के अंदर है, सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सरोवर बांध। और उसके बाद था इसके अंदर एक बहुत फेमस जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, जो जबलपुर के निकट भेड़ाघाट नामक स्थान पर संगमरमर की सैलों को काट कर, यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं जबलपुर में, उनको काटते हुए, क्योंकि जो संगमरमर की सैलें हैं वो पड़ती हैं तो मतलब पानी एक टाइप से दूधिया सा और मतलब कि जो बोलते हैं ना बुलबुले से झागुन से बनते हैं, उस वजह से उस टाइप का यहाँ पर प्रपात देखने को मिलता है। ठीक है, इतना समझ आया नर्मदा नदी के बारे में।
और ये जाकर खंबात की खाड़ी, खंबे की खाड़ी में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। अब बात करते हैं तापी नदी की। तापी नदी ये देखिए तापी नदी के बारे में। तापी नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और ये भी भ्रंश घाटी से यानी रिफ्ट घाटी से बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और इसके ऊपर कौन सा विश्व नहीं, ये लगा लो भारत का प्रमुख बांध है, जल परियोजना है, वो है उकाई जल परियोजना। उकाई नामक स्थान पर, गुजरात के अंदर एक उकाई नामक स्थान है, वहाँ पर उकाई जल परियोजना तापी नदी पर बनाई गई है, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। उकाई जल परियोजना है तापी नदी पर और ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी को तापी नदी को दोनों को जुड़वा बहने कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया तापी नदी के बारे में। अब बात कर रहे थे माई नदी की। माही नदी माही नदी यह मध्य प्रदेश की मेहंद झील से निकलती है और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और इस पर एक जल परियोजना है, जमनालाल बजाज सागर परियोजना। कौन सी? जमनालाल बजाज सागर परियोजना। जल परियोजना ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले यानी कि अरावली श्रेणी से निकलती है
और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो गुजरात और राजस्थान दोनों को सिंचित करती है। लास्ट एक नदी रह गई, वो है लूनी नदी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी लूनी नदी मतलब एक ऋतु नदी है, जो मतलब कि वर्षा के मौसम में इसका फ्लो अधिक होता है, बाकी टाइम में ये सूख भी जाती है। लूनी नदी ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में नागपहाड़ी नामक स्थान से निकलती है और यह अरब सागर तक नहीं पहुंचती, कच्छ के रण में ही हो जाती है। ये आज आपका भारत की नदियों का टॉपिक फिनिश होता है गाइस। मतलब कि ज़्यादा मतलब इतना जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीज़ों को नोट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को नोट करवा रही हूँ, उन चीज़ों को ही लर्न करवा रही हूँ और उन चीज़ों को ही मतलब कि लेके आ रही हूँ कि वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। उसके बारे में ज़्यादा मतलब कि नोट करवाऊँ, ज़्यादा उस चीज़ को करूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना करवा रही हूँ उतना सफिशिएंट है और इतना ही आप इसको ही अच्छे से प्रिपेयर करो। मैप के अंदर बार बार देखो इन चीज़ों को, अगर याद ना हो तो मतलब कि डाउट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि कहाँ मतलब कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेगा नया टॉपिक और विद ट्रिक विद कंसेप्ट, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छी लगे तो। अदरवाइज कोई मतलब कि फोर्स नहीं है, आपको अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।